अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाद जमाल। आप देख रहे हैं फ़ाद लाइब्रेरी कलेक्शन। यहाँ आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी कॉलेज पेपर में डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना, और इसके साथ साथ इस पेपर में कंटिन्यूटी जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे चलो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। अच्छा, हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम है स्प्रिंग 2020। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द Tolong फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स lulusan स्क्वायर apa sih? माइनस 16। Jadi हमारे kita पास क्वेश्चन है कि हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जो है इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर दैट वी टेक द मैन स्टेप्स, मैन फोकस पॉइंट, मैन कंसेप्ट विच वी यूज्ड हेयर। सो द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इस फंक्शन की हमने डोमेन एंड रेंज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट वी सपोज दैट एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास किस के बराबर हम लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर हम लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, तो y की जगह हम पुट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हमने y पुट कर लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब हमने क्या करना है, अब हमने डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में हो तो इस स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट ग्रेटर देन ज़ीरो। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, 16 को शिफ्ट करना है टुवर्ड राइट साइड, वी विल गेट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16. So we will find the value of x. So for that we will take square root on both sides. We will get the value x greater than or equal to प्लस 4, ग्रेटर और इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमेन जो है ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास डोमेन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है गले या शकना 4 ग्रेटर, तो हम 4 ग्रेटर वाले जो है क्या नहीं ले सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, वही वैल्यू लेते हैं जो इस इंटरवल में इंक्लूड ना हो। तो हमारे पास गिवन फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, मींस x जो है आल रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सिवाय +4 एंड -4। r इसको -4 एंड +4 भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। इस डोमेन के लिए तो हमने जस्ट वैल्यू ऑफ x जो है फाइंड आउट किया, लेकिन रेंज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे पास जो कि फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 था, जो हमने y को ऑलरेडी सपोज किया था। तो हम यहाँ पे लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट। देखिए यहाँ पे हम रेंज के लिए हम वैल्यू ऑफ x एंड टर्म ऑफ y जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट y स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो हमने 16 को उधर लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, तो y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टर्म ऑफ x को। डोमेन के लिए हमारे पास x एंड टर्म ऑफ y चाहिए, सॉरी रेंज के लिए हमारे पास x एंड टर्म ऑफ y चाहिए, और डोमेन जो है y एंड टर्म ऑफ x चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एनी रियल नंबर जो है y को देते हैं, तो हमारे पास जो है वही स्क्वायर है टर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लेते हैं कि रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई टर्म ऐसा नहीं है जिससे हमारे पास यही वैल्यू ऑफ x जो है वो अनडिफाइन हो। तो रेंज जो है ऑल रियल नंबर एंड डोमेन जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज नए टाइप का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में है, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो अगर ज़ीरो के बराबर आ गया तो हमारे पास क्या है, वैल्यू जो है डोमेन का अनडिफाइन, सॉरी एफ ऑफ एक्स का अनडिफाइन आ जाएगा। सो फॉर देट एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लेते हैं, y लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम जब y ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए हमने डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है डोमेन है उसको हमने ग्रेटर और इक्वल टू के बराबर
ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है, क्योंकि डोमेन जो है हमने नेगेटिव नहीं, इमेजनरी नहीं लेना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, सो स्क्वायर रूट जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे हम अगर प्लस भी पुट कर लें तो 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास माइनस आ जाए तो माइनस स्क्वायर जो है अगेन 9 माइनस 9, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ y जो है अनडिफाइंड होगा। फॉर देट वी से देट x जो है ऑल रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट +3 एंड -3, और इसको हम लिख सकते हैं अगर माइनस इंटू -3 एंड टू +3। तो डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -3 एंड 3। अगर हम यही -3 एंड 3 इस अबव इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने रेंज जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो रेंज के लिए हमारे पास वही कंडीशन है जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में जो है उसको एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास इक्वेशन को हमने y का सपोज लिया था, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो हम y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y एक्स स्क्वायर माइनस 9 y इज इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू ऑफ x जो है इन टर्म ऑफ y फाइंड करना ही फॉर रेंज के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 + 9y को हमने उधर शिफ्ट करना है, +9y आ जाएगा। तो हमारे पास 1 + 9y है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 9, यहाँ पे y रह गया था, y 9y डिवाइडेड बाई y। यहाँ पे देखिए y को हम अब जब ज़ीरो दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइन आ जाएगा। सिवाय ज़ीरो के बाकी अगर हम जो भी वैल्यू दे दें तो हमारे पास रेंज जो है आ जाएगा। इट मीन्स जो है हमारे पास रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सिवाय y जो है नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसके लिए हम कंडीशन जो है लेते हैं कि रेंज जो है, रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे हमारे पास रेंज जो है डिफाइन है एक्सेप्ट y नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम रेंज रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर -0। लेट्स सी टूवर्ड अनदर टॉपिक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ग्राफ जो है उसको स्केच करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्केचिंग कर लेते हैं। चूँकि स्केचिंग जो है वो टोटली यहाँ पे जो है इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है उसको हम इतना इक्वल इंटरवल फॉर्म में नहीं दे सकते। हम जस्ट आपको समझाते हैं कि रियल नंबर आपने पुट करना है तो आपने किस तरह जो है आपने वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई पुट कर लेते हैं, राइट पे हमारे पास 2x + 1 आ जाएगा। अब x हमारे पास है तो इसको हमने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यू देना है। हम सबसे पहले 0 देते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की जगह 0 + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 से 0 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 1 2 + 1 से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0.033। नेक्स्ट अगर हम देखें x को हम एक और वैल्यू देते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 टू 4 + 1 5 इज इक्वल टू 0.2। ओह यो सॉरी, यहाँ पे हम मैंने 0.25 लगाया लेकिन यहाँ पे 0.2 है, बस गलती से भाई मिस्टेक हो गया। अब हमने x की जगह -1 पुट करनी है, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 -2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, +1 से हमारे पास +-1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो अब हमने x की वैल्यू -2 पुट करनी है, 2 इंटू -2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 से क्या आएगा, -3। तो हमारे पास वैल्यू अगेन क्या आ जाएगा, -0.33। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ग्राफ जो है उसको स्केच करना है। तो स्केच करने के लिए हम जो है एक्स एक्सिस जो है लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास टर्म जो है वो हम इक्वल इंटरवल में नहीं ले सकते। हम जस्ट आपको
समझाने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और नीचे वाई प्राइम है। तो हम यहाँ पे एक्स जो है इसको 1 भी देते हैं, एक्स एक्सिस पे 2, और राइट पे हम लेफ़्ट पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमने मैक्सिमम 1 लेना है, क्योंकि हमने वाई वैल्यू +1 एंड ग्राफ में हमारे पास वैल्यू जो है -1। तो 1 ये क्या आ गया, तो हमारे पास ये 0.5 आ गया। इसके नीचे हमारे पास 0.4 0.3 0.2 एंड सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे रखने हैं। तो हमारे पास ये बल्कि -1 आ गया, तो -1 का हमने हाफ़ लेना है। तो हाफ़ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स को हम जब ज़ीरो की वैल्यू देते हैं, वाई हमारे पास 1 जो है अपटेंड हो रहा है। तो इस मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस पे है। सेकंड हमारे पास क्या है, जब हम एक्स को 1 पुट कर लेते हैं, वाई हमारे पास 0.33 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस से हमारे पास 1 एंड ग्राफ में हमारे पास 3 यहाँ पे चूँकि कैमरा जो है इतना वो स्ट्रेट नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा आपको दिखाते हैं थोड़ा टाइम बाद। हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करके हमारे पास जो गिवन ग्राफ आ रहा है, तो इसको हम आपके सामने थोड़ा लाते हैं। अच्छा, अब हमने हमारे पास हम जब x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरह आ जाएगा। इसके बाद हम -2 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.33। यहाँ पे चूँकि ग्राफ ड्रा करने के लिए हम वैल्यू को यहाँ साइड पे लेते थे, तो इस वजह से वो ग्राफ जो है वो इतना विजिबल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ है वो गिवन फंक्शन का है। तो इसको हम आप जो है एस को मतलब इक्विवेलेंट में लेके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर टॉपिक व्हिच इज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है। हम एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि फंक्शन की क्या है, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करें एट पॉइंट 4 पे। तो हम कंटिन्यूटी के लिए हम जो 3 कंडीशन है उसको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास हम डायरेक्टली जो है वन कंडीशन जो है एक यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है। तो हम जस्ट पहले हमारे पास कंडीशन जो है उसमें पहला कंडीशन जो है वो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी हमने चेक करना है कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि गिवन कंडीशन यह है कि एट एक्स इज इक्वल टू 4 जो है एस पे अपने ग्रुप की फंक्शन की क्या करना है, कंटिन्यूटी जो है चेक करनी है। तो इसको हम बाय डिफिनीशन यहाँ यूज़ करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 4, क्योंकि x की जगह हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ पे इट मीन्स जो है x को हम जब वैल्यू 4 देते हैं तो यहाँ पे रह गया है 4 इज इक्वल टू 4 - 4 मीन्स हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है ये ऑलरेडी डिफाइन है x इज इक्वल टू 4 पे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन फंक्शन में हमने क्या करना है, लिमिट जो है पुट करना है x टेंस टू 4। सो x - 4 इज इक्वल टू हमने क्या करना है, लिमिट यहाँ पे पुट करना है x टेंस टू 4 - 4 हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम 4 - 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन यही है कि हमारे पास फंक्शन जो है इसकी वैल्यू डिफाइन और एग्जिस्टेंस पॉइंट जो है एट अ सेम पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जस्ट बस उस पॉइंट को लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यू जो है एग्जिस्ट भी हो रही है, डिफाइन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास दोनों की वैल्यू जो हम वो हमारे पास क्या है, बराबर है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ऑलरेडी एट बोथ पॉइंट पे क्या है, डिफाइन भी है, एग्जिस्ट भी है, और दोनों एग्जिस्टेंस और डिफाइनिंग पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बोथ और सेम है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वो कंटिन्यूटी जो है फंक्शन की डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू 4। अच्छा,
यहाँ पे हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन विच इज़ अबाउट कंटिन्यूटी। हमारे पास कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन फंक्शन है, इसको हम कंपाउंड फंक्शन भी कहते हैं, जो कि कंडीशन दिया गया है x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वी चेक। तो हम यहाँ पे फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे हम जब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास फंक्शन जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है कि हमारे पास अगर फंक्शन की वैल्यू 3 हो तब हमारे पास फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह हमने वैल्यू को 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास फंक्शन है एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास हमने एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो है इसको पुट करना है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। देखिए 3 स्क्वायर से 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, तो हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। देखिए ये एक अनडिफाइंड कंडीशन है जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। देखेंगे कि इसके बाद फंक्शन जो है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंडीशन हो जिसके वैल्यू हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो, तो उसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसके बाद हमारे पास एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3 बोथ आर कैंसल विद ईच अदर, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखें हमसे वैल्यू जो मांगी है वो एट एक्स इज इक्वल टू 3 मांगे है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ गए हो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। पेज को ज़रूर शेयर एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।